हाय फ्रेंड्स, SRCT एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं सुनील कुमार पटेल अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो एक अलग टॉपिक पर है। चर्चित टॉपिक है, चर्चित मुद्दा है, इसीलिए टॉपिक लेकर आया हूं। आशा है कि ये चीज़ें जो हम तथ्य लेकर आए हैं वो आपको पसंद आएंगे। हमने काफ़ी रिसर्च करके इन तथ्यों को निकाला है आपके लिए। और हाँ, ये ज़रूर है कि वो बहुत बड़े बड़े फ्लैट पैनल्स पर आपको वो वीडियोज़ और विजुअल ना देखने के लिए मिले, लेकिन हमारे इस बोर्ड पर आपको वो तथ्य ज़रूर मिल जाएंगे जिनकी आपको आवश्यकता होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। आज जैसे कि आप जानते हैं, सबसे ज़्यादा हो हल्ला जो आज मचा हुआ है इस समय वो है नए बने हुए संसद भवन को लेकर। यानी जो नया संसद भवन बना हुआ है उसी को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा इस समय चल रही है। तो हम ज़्यादा उस पर नहीं जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं राजनीतिक दलों के द्वारा उसका बहिष्कार किया जा रहा है। जितने भी राजनीतिक दल हैं इंडिया में, बीजेपी को अगर हम छोड़ दें तो लगभग सभी राजनीतिक दल उसके उद्घाटन का विरोध कर रहे हैं। तो फिलहाल उस पर हम चर्चा करने के लिए आज हम यहाँ पर नहीं हैं। हम आज चर्चा करने के लिए हैं जो बिल्डिंग बनकर तैयार हुई है, जिसका उद्घाटन होने वाला है। हम बेसिकली आज उस पर चर्चा करने वाले हैं। उसके जो मूल तत्व हैं उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं, जो इसके लिए एक वेबसाइट डिज़ाइन की गई। अगर उस वेबसाइट से हम ऑफिशियल जो उनकी वेबसाइट है, अगर उससे हम डेटा को जो हमने निकाला है, अगर उससे हम बात करें तो उनका कहना है कि देखिए, टोटल इतने रोज़गार पैदा हुए हैं। यानी इस बिल्डिंग को बनने में टोटल इतने लोगों को रोज़गार मिल चुका है। अब ये वेबसाइट का कहना है कि और वो सृजित रोज़गार हैं, मतलब परमानेंट रोज़गार नहीं है। वो आज काम पे लगे, 2 दिन किए फिर नहीं किए, यानी कहने का मतलब टोटल इस तरीके से इतने रोज़गार को पैदा किया गया। अगर हम इसमें अगर हम स्टील की बात करें तो टोटल इतनी स्टील इसमें टोटल लगाई गई है इस बिल्डिंग को बनाने में। ठीक है ना, 26,045 जो है टन। ठीक है, अगर हम बात करें सीमेंट की, अगर हम बात करें तो इसमें देखिए 63,807 इतनी मीट्रिक टन सीमेंट का प्रयोग किया गया है। और अगर हम बात करें प्लाई की, देखिए प्लाई है तो 9,689 घन मीटर, यानी इतने जो आप देख रहे हैं इतने घन मीटर इसमें प्लाई का प्रयोग किया गया है। दोस्तों, तो अब हम देख लेते हैं टोटल इसका जो क्षेत्रफल है। आपको अभी हम फिलहाल विजुअल्स के माध्यम से भी दिखाने की कोशिश करेंगे, आप देख पाएंगे अच्छे से। टोटल 65,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ ये नया भवन है। अभी इस पर हम आगे भी चर्चा करने वाले हैं, बहुत ढेर सारी चीज़ों पर। अब सबसे बड़ी बात ये थी कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। पहले इसके हम मूल तत्वों को देख लेते हैं तब। अब जो लोकसभा के लिए हाल बनाया गया है उसमें देखिए 888 सीटें इस समय अवेलेबल हैं नई बिल्डिंग में। यानी उसमें 888 सीटें लोकसभा में, 384 सीटें राज्यसभा में। आपको पता होगा कि कभी कभी ऐसी नौबत आ जाती है कि संयुक्त सत्र बुलाया जाता है, लोकसभा राज्यसभा का संयुक्त सत्र बुलाया जाता है। उसे इन्होंने लोकसभा ही नाम दिया है। फिलहाल लोकसभा ही कहते भी हैं, क्योंकि लोकसभा स्पीकर उसकी अध्यक्षता भी करता है। तो जो संयुक्त सत्र हाल होगा, जिसमें जब कॉमन बैठक होगी तो 1,272 सीट के लिए हाल बनाया गया है, जिसमें 1,272 सीटें अवेलेबल हैं इस समय। नई बिल्डिंग की हम टोटल बात कर रहे हैं। इसमें एक अत्याधुनिक संवैधानिक हाल भी बनाया गया है उसमें, यानी संविधान, अब उसको जो भी हो उसमें, लेकिन उसका नाम जो दिया गया हाल का वो संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशन हाल उसका नाम दिया गया है, यानी संवैधानिक हाल उसको कहा गया है। इसके अलावा एक अल्ट्रा मॉडर्न ऑफिस। अब इसका क्या मतलब हुआ अल्ट्रा मॉडर्न ऑफिस का मतलब, यानी जो ऑफिस स्टाफ होगा वो सभी अत्याधुनिक जो भी टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग किया गया है उस ऑफिस में। इसके अलावा जो स्मार्ट तरीके से ऑफिस का वर्क हो सकता है उस तरीके से उसको डिज़ाइन किया गया है। ऑडियो विजुअल सब कुछ एकदम मॉडर्न तरीके से डेवलप किया गया है। तो आप समझ सकते हैं
कि एक ऑफिस इस तरीके से डेवलप की गई, डिज़ाइन की गई है। अगर हम नवीनतम ऑडियो वीडियो विजुअल, इसका मतलब क्या हुआ? नवीनतम ऑडियो वीडियो विजुअल, आप देखते होंगे आजकल सब कुछ लाइव प्रसारण होता है, यानी आवाज़ सही नहीं आ रही है, रोशनी सही नहीं है, बैकग्राउंड सही नहीं है, नहीं, इसमें पूरा ख्याल रखा गया है कि जो भी ऑडियो वीडियो विजुअल्स हैं वो एकदम लेटेस्ट बनाए गए हैं, ताकि कोई भी समस्या उसमें ना आने पावे। सब कुछ एकदम क्लियर बनाया गया है। इसमें आधुनिक लाइब्रेरी भी इसमें बनाई गई है, जो कि टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया है, और सभी मॉडर्न जो भी टेक्नोलॉजी है वो लाइब्रेरी में उपलब्ध है। अब आप समझ सकते हैं। दिव्यांगों के लिए अनुकूल, यानी विकलांग लोगों के लिए, दिव्यांग लोगों के लिए, डिसेबल लोगों के लिए पूरा कैंपस इस तरीके से बनाया गया है कि जो दिव्यांग लोग हैं वो पूरे कैंपस में आराम से घूम सकें, आ जा सकें। इसका भी विशेष ध्यान रखा गया है इसके आर्किटेक्चर में। सेंट्रल लाउंज, बैठकर बातचीत करने के लिए, अगर कुछ लोग बैठकर बातचीत करना चाहते हो, 2 लोग 4 लोग, तो उसके लिए एक बड़ा लाउंज बनाया गया है, लंबा सा, उसमें इसलिए कि लोग वहाँ पर बैठ सके। जैसे हमारे यहाँ लाउंज होता है आगे कि एक टेबल डली है गोली से, उसमें 2-4 लोग बैठ गए चाय चुस्की लेते हुए बातचीत कर रहे हैं, तो वैसे टाइप का एक बड़ा लाउंज बनाया गया जिसमें लोग जो है बैठकर जो हमारे सांसद महोदय लोग हैं वो बैठकर वहाँ पर बातचीत कर सकें। इसके अलावा अगर हम बात करें इसको, तो इसकी आधारशिला 10 दिसंबर 2020 को तत्कालीन प्रधानमंत्री, यानी उस समय प्रधानमंत्री, यानी जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रखा गया था। इसकी आधारशिला रखी गई थी कब? 10 दिसंबर 2020 को। और इसका जो वर्क है, जो बनाने वाली कंपनी है, वो कंपनी है टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। 861 करोड़ रुपए में इसका प्रोजेक्ट इनको मिला है। आपको बता दें कि बोली लगाने के लिए कई कंपनियां, जैसे टाटा के अलावा भी बहुत ढेर सारी कंपनीज थी जो कि बोली लगाई थी, लेकिन फाइनल जो पास हुआ था वो टाटा प्रोजेक्ट्स के लिए 861 करोड़ रुपए में इसके फाइनल बोली पास हुई है। अगर हम डिज़ाइन की बात करें, जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा, कि जैसे कि पुराना संसद भवन था, अधिकतर पूछा जाता है कि उसकी डिज़ाइन किसने तैयार किया था, तो नए संसद भवन की डिज़ाइन कौन तैयार किया, इसको देख लेते हैं। HCP डिज़ाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने इसकी डिजाइनिंग तैयार की है। ध्यान रखिएगा, जो कंपनी है HCP डिज़ाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी ने इस लोकसभा भवन, जो सेंट्रल विस्टा जिसको कहा जा रहा है, उसकी डिज़ाइन को तैयार किया है। अच्छा, एक शब्द भी हमने यूज़ किया, सेंट्रल विस्टा। तो इसको सेंट्रल विस्टा क्यों कहते हैं? सेंट्रल विस्टा बेसिकली जो अभी संसद भवन है उसके दोनों तरफ का जो इलाका है, पूरा उस 3 किलोमीटर का जो इलाका है, उस पूरे इलाके को सेंट्रल विस्टा नाम दिया गया है। और वहाँ पर ये भी प्लानिंग थी कि जितने भी इमारतें आती हैं, जितने भी उसके अंदर में रोड हैं या सब कुछ है, उसको भी डेवलप किया जाएगा साथ में, इसीलिए उसको सेंट्रल विस्टा नाम दिया गया है। अगर हम थोड़ा सा बैक साइड में चलें, तो जो हमारी पुरानी बिल्डिंग है संसद की, वो सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया था, और 1921 में काम लगा, 1927 में बनकर बिल्डिंग तैयार हुई थी उस समय। और 1956 में संसद भवन में 2 मंजिलों को और जोड़ा गया था। इसके अलावा 2006 में एक संग्रहालय भी उसमें जोड़ा गया। अब बात करते हैं कि जो संसद भवन में, अभी देखिए जो सीटें हमने यहाँ पर चर्चा की, सरकार का ये कहना था कि चूँकि अभी 2026 तक के लिए ही उसमें जो सांसदों की संख्या है 2026 तक के लिए ही है, यानी 2026 में सांसदों की संख्या बढ़नी ही बढ़नी है, क्योंकि फिर से परिसीमन होगा और फिर से दोबारा जो है जो गणना होगी जनसंख्या के, उसके आधार पर सांसदों को बढ़ाया जाएगा, उनकी संख्या को बढ़ाया जाएगा, बढ़ना ही तय है, तो उनकी संख्या अधिक बढ़ जाएगी। उसके कारण से जो अभी 445
सीटें लगभग हैं या उससे अधिक जो सीटें उसमें अवेलेबल हैं वो काफ़ी नहीं थी। इसके अलावा उनका कहना है कि संसद जब का संयुक्त सत्र बुलाया जाता था उस दौरान सीटें कम पड़ जाती थी और आने जाने में भी बहुत ढेर सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। और मॉडिफिकेशन में इस तरीके से मॉडिफिकेशन किया गया, चूँकि 2 तल उसमें और बनाए गए तो जो उसका मेन गुंबद था वो ख़त्म हो गया, उसका जो आर्किटेक्चर था 100 साल पुरानी बिल्डिंग हो गई। बहुत ढेर सारे तर्क दिए गए हैं। तो उन्होंने सरकार ने एक बताया है कि इसी कारण से नई बिल्डिंग है उसकी आवश्यकता पड़ी, क्योंकि उनका कहना है कि सिक्योरिटी का भी इशू है, माननीय लोगों को खरोंच भी लग जाता है कभी कभी, तो इसलिए भी समस्या आ रही थी, क्योंकि आने जाने में भी समस्याएं हो रही थी और भी ढेर सारी समस्याएं थी, इसलिए भी नई बिल्डिंग की ज़रूरत पड़ी। तो दोस्तों हमने थोड़ी सी चर्चा की एक छोटी सी टॉपिक लेकर आपसे और आशा है कि जो हमने तथ्य इसमें निकाल कर लाए हैं वो आपको पसंद आएंगे। अगर इसी प्रकार की वीडियोस के लिए अगर बने रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल SICT एजुकेशन, हो सके तो शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।